हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपग्रेड एजुकेशन। सो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देख लें, फिर इस पर आए। और आज हमारा जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन करने वाले हैं वो बाई 3 मेथड से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन। ठीक है, तो बाय फ्रिक्शनल तो आपने बहुत जगह देखा है, बचपन में सभी ने किया है। ठीक है, हम क्या करते थे, मीटर स्केल को अपने ड्राई हेयर्स में रब करते थे और फिर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को क्या करते थे, चिपकाते थे। ठीक है, मतलब जब हम स्केल को अपने ड्राई हेयर में रब करते हैं तब उसमें कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिससे वो लिटिल बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बाय रबिंग होगा, हम बॉडी को रब करेंगे। ठीक है, रबिंग से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और जो प्रॉपर्टी निकल जाएगी उसको हम इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो कंडक्शन का मीनिंग क्या हुआ कि हम एक चार्ज बॉडी लेंगे और एक न्यूट्रल बॉडी लेंगे। ठीक है, दोनों बॉडी को क्या करेंगे, फिजिकली कांटेक्ट में लाएंगे, और फिजिकली कांटेक्ट में लाने पर क्या होता है, चार्ज ट्रांसफ़र होता है। उसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में किस तरीके से होगा। तो बाय कांटेक्ट, ठीक है, हम यहाँ पे फिजिकली कांटेक्ट बनाएंगे दो बॉडी के बीच में। एंड लास्ट वन इज इंडक्शन। तो इंडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे कि विदाउट टचिंग, ठीक है, विदाउट टचिंग किसी बॉडी को किस तरीके से हम चार्ज कर सकते हैं। तो एक एक को डिस्कस करेंगे पहले। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज बाय फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में क्या करते हैं कि यदि हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं, जैसे हमने मान लीजिए हमने यहाँ पे एक बॉडी ली, एक ग्लास रॉड लिया। ठीक है, हमने क्या लिया, ग्लास रॉड लिया, कांच की एक छड़ ली, और उसको हमने एक सिल्क क्लॉथ के साथ, ठीक है, हमने एक सिल्क क्लॉथ के साथ हमने इसकी रबिंग की। जब हमने इसको रब किया तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि एक बॉडी और ये जो क्लॉथ है, इन दोनों के ऊपर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिससे वो अनदर बॉडी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ इस ग्लास रॉड से कुछ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, कैसे निकल जाते हैं, ये बाय फ्रिक्शन से होता क्या है, देखिए, जब भी हम कोई चीज़ रब करते हैं, जब भी हम दोनों हथेलियों को रब करेंगे तो यहाँ पर एक हीट एनर्जी डेवलप होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट एनर्जी डेवलप हुई, तो ड्यू टू हीट एनर्जी, ठीक है, ड्यू टू हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अपर सरफेस से इजेक्ट हो जाता है और दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो बाय फ्रिक्शन में क्या निकल के आया, डायरेक्ट क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में जा रहा है। तो ये जो ग्लास रॉड है इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, और जो सिल्क क्लॉथ है उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो गेन किया तो इट एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब गेन करेगा कोई भी बॉडी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और जो लॉस करेगा तो इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक ये केस हो गया। तो इसी तरीके से हम एक दूसरा केस ले सकते हैं। अब ग्लास रॉड की जगह पर यदि हम इबोनॉइट रॉड लेते हैं, ठीक है, इट इज़ अ मटेरियल, इबोनॉइट रॉड लेते हैं। ठीक है, और इस सिल्क क्लॉथ की जगह क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ की जगह हम यहाँ पर लेते हैं कैट स्किन। ठीक है, अगर हम इबोनॉइट रॉड को कैट स्किन के साथ रब करते हैं, देन क्या होता है कि कैट स्किन के कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके इबोनॉइट रॉड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इस तरीके से जो रॉड है
उसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पर कैट स्किन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इबोनाइट रॉड एकमात्र ऐसी रॉड है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो इबोनाइट रॉड एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज एंड कैट स्किन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। और ये जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट में होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जा रहे हैं उतने ही डिफिशियंसी हो जाएगी। ठीक है, और इतना यहाँ एक्सेस में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो इस तरीके से बाय फ्रिक्शन से जो बॉडी चार्ज होती हैं, ठीक है, और इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसको हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है बाय कंडक्शन। तो देखिए कंडक्शन में कैसे होता है। ठीक है, तो एज इट इज़ हमने पहले ही डिस्कस किया कि जब हम बाय कंडक्शन करेंगे तो हम एक चार्ज बॉडी लेंगे whenever, ठीक है, whenever a charge body is touched with a neutral body, ठीक है, some amount of charge flows from charge body to neutral body। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एक चार्ज बॉडी लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बॉडी ले ली। ठीक है, और यहाँ पर एक न्यूट्रल बॉडी ले ली और इसको बाय मीन्स एनी कंडक्टिंग वायर के थ्रू अगर हम ज्वाइन कर देते हैं या फिर फिजिकली कांटेक्ट भी करवा देते हैं तो क्या होगा कि यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन चल करके, इसको हम ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, यदि हम इसको टच करा दें। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे टच करा दें। वहाँ पे मैंने कनेक्टिंग वायर क्यों नहीं, क्योंकि कुछ चार्ज अमाउंट उस कंडक्टिंग वायर में भी चला जाएगा, तो उस तरीके से नहीं होगा। हम डायरेक्ट टच कराने की बात करें कंडक्शन में तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कंडक्शन में क्या किया हमने, दोनों बॉडी को टच कराया और टच कराने से क्या होगा कि इसके ऊपर मान लेते हैं क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम Q1 मान लें तो चार्ज कितना है, Q है, और इसका चार्ज Q2 मान लें तो 0 है। अब टच कराने के बाद जो इनको अगर हम सेपरेट करेंगे, इन दोनों बॉडीज़ को जब हम सेपरेट करेंगे तो इनके ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। मीन्स कितना चार्ज होगा, इन दोनों में जो चार्ज होगा वो होगा Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2। इफ़ इट एक्वायर्स Q चार्ज, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा Q/2 और यहाँ पर भी चार्ज कितना होगा Q/2। ठीक है, तो इस तरीके से कंडक्शन में देखते हैं। ठीक है, दोनों पर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आता है। सो नेक्स्ट वन इज बाय इंडक्शन। कंडक्शन में इतना ही है कि हमने क्या किया, दोनों एक चार्ज बॉडी को लिया और एक न्यूट्रल बॉडी को लिया, दोनों को क्या किया टच कराया। टच कराने से क्या हुआ, चार्ज जो होता है एक बॉडी से फ्लो होकर दूसरे बॉडी में चला जाता है और इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाता है। ये बात ध्यान देने वाली है कि क्या आएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज एक्वायर करेगी बॉडी। और क्या फार्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर, Q1/Q2/2, दोनों पर इतना ही चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट वन इज बाय इंडक्शन। ठीक है, अब देखिए इंडक्शन में क्या होता है कि हमने अगर यहाँ पर एक चार्ज बॉडी ली, मान लेते हैं हमने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी ले ली। ठीक है, और यहाँ पर हमने एक न्यूट्रल बॉडी ली। हम न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए वो बॉडी न्यूट्रल होती है। ठीक है, इसके ऊपर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कोई बॉडी चार्ज बॉडी कब कहलाती है। ठीक है, तो हम अब क्या किए, एक चार्ज रॉड को एक न्यूट्रल बॉडी के इतना क्लोज ले गए। ठीक है, बट उसको टच नहीं कराया, क्लोज लेके गए। और क्लोज ले जाने से क्या होगा, जो सिमिलर चार्ज होंगे इस रॉड से, जो सिमिलर चार्ज होंगे, हमने रॉड पॉजिटिव ली तो मतलब जो पॉजिटिव चार्ज होंगे वो रिपेल हो जाएंगे और एक सरफेस पे इस साइड इकट्ठा हो जाएंगे। ठीक है, और जो डिसिमिलर होगा, जो अनलाइक चार्जेस होंगे, वो अट्रैक्ट होकर दूसरे सरफेस पर इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब ये चार्ज आने के बाद, इस तरीके से बनने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ग्राउंड से जोड़ देंगे। ठीक है, हमने इसकी क्या कर दी, ग्राउंडिंग कर दी। ठीक है, या फिर कहें कि अर्थिंग कर दी।
ठीक है। अर्थिंग करने से क्या होगा, जो इस साइड का चार्ज है वो पूरा अर्थ के अंदर चला जाएगा, बिकॉज अर्थ इज़ अ बहुत बड़ी कंडक्टिंग बॉडी है और वो कितना भी चार्ज एक्वायर कर सकती है। तो हमने ये एक्सेस चार्ज जो इधर इस सरफेस पे था उसको ग्राउंड करके उधर भेज दिया। ये चार्ज क्यों नहीं गया, क्योंकि ये चार्ज इस चार्ज बॉडी से अट्रैक्ट थे, ठीक है। यदि ये बॉडी हटा लेंगे तो फिर ये चार्ज आपस में कंबाइन हो जाएंगे या फिर पूरा का पूरा चार्ज उसमें चला जा सकता है, ठीक है। बट यहाँ हम वो बात नहीं करते हैं, हमने बात की कि इससे ये अट्रैक्ट है और इसको हमने ग्राउंडिंग कर दी, तो एक्सेस चार्ज जो है वो कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। और चार्ज आने के बाद इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज रहेगा वो माइनस वाला बचेगा, इस तरीके से सिर्फ माइनस चार्ज बचेगा और पॉजिटिव चार्ज पूरा चला जाएगा। तो इस तरीके से बॉडी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई, ठीक है। बॉडी हमारी क्या हो गई, चार्ज हो गई। तो इसी तरीके से जब हम पॉजिटिव चार्ज बॉडी किसी बॉडी न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाएंगे तो उसके जस्ट अपोजिट वाला चार्ज बॉडी हमें मिलेगी, और अगर हम नेगेटिव ले जाते हैं तो पॉजिटिव मिलेगा, और अगर पॉजिटिव चार्ज ले जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज मिलता है। ये जो चार्ज हम लेके गए इसको हम बोलेंगे इंड्यूसिंग चार्ज, इंड्यूसिंग चार्ज। और इस न्यूट्रल बॉडी के ऊपर जितना चार्ज हुआ उसको हम बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, ठीक है, इंड्यूस चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज को अपन Q से दिखाएंगे और इंड्यूसिंग चार्ज को अपन Q डैश से दिखाएंगे, या हम इसको Q डैश से दिखा सकते हैं, इसको Q से दिखा सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। तो इंड्यूस चार्ज कितना आएगा उसके लिए हम एक फार्मूला देते हैं, Q डैश इक्वल्स टू Q ब्रैकेट 1 - 1 by K, वेयर K इज, ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, और K की वैल्यू फॉर कंडक्टर्स, ठीक है, फॉर कंडक्टर्स इट इज इन्फिनाइट, ठीक है। K की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनाइट हो जाती है, और इन्फिनाइट होने से तो जो इंड्यूसिंग चार्ज है Q और Q डैश ये इस तरीके से आ जाते हैं, ठीक है, मतलब इक्वल अमाउंट में वो चार्ज हो जाएगा। तो एक बात यहाँ ये भी समझ लीजिए, जो Q है जनरल में, जो Q है वो या तो इक्वल रहेगा या फिर लेस देन रहेगा, कभी भी बड़ा नहीं होगा, ठीक है। जो इंड्यूस चार्ज है वो कभी भी, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, इंड्यूस चार्ज is always equal to, ठीक है, इक्वल टू और लेस देन इंड्यूसिंग चार्ज। इसको इस तरीके से स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं कि इंड्यूस चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन इंड्यूसिंग चार्ज। जो इंड्यूसिंग चार्ज है उसके इक्वल रहेगा या फिर उससे लेस देन रहेगा। सो K की वैल्यू इन्फिनाइट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे इसमें। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग इंडक्शन प्रोसेस। सो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंड्यूसिंग बॉडी नाइदर गेन्स और नॉट लॉसेस चार्जेस, ठीक है। तो जो इंड्यूसिंग बॉडी थी उसको हमने देखा, हमने बस उसको पास लेके गए थे, और जो अनचार्ज बॉडी थी उसके सिमिलर वाले चार्ज रिपेल हो गए और डिससिमिलर चार्ज वो अट्रैक्ट हो गए थे। फिर हमने उसकी ग्राउंडिंग कर दी, अर्थिंग करने के बाद वो जो एक्स्ट्रा चार्ज था वो ग्राउंड में चला गया, और जो बॉडी थी हमारी वो नेगेटिवली चार्ज हो गई थी, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ कि जो इंड्यूसिंग बॉडी होती है वो ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन करेगी और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट इज नेचर ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज इज ऑलवेज अपोजिट। यस, हमने क्या किया था, हमने पॉजिटिव चार्ज लेके गए बॉडी के पास, और जो बॉडी हमारी चार्ज हुई वो नेगेटिव चार्ज हो गई थी, ठीक है। तो ये अपोजिट नेचर को शो करेगा हमेशा, ठीक है। थर्ड वन इज इंड्यूस्ड चार्ज इज लेस सर और इक्वल टू इंड्यूसिंग चार्ज, इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज गिवन बाय। तो इसको हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से ये वैल्यू देगा, ठीक है। तो जो इंड्यूसिंग चार्ज होगा वो हमेशा इंड्यूस चार्ज से छोटा होगा,
या फिर इक्वल होगा, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वैल्यू Q ब्रैकेट 1 माइनस 1/k, और फॉर मेटल जो होता है वो K क्या होता है, इन्फिनिटी के बराबर होता है, और ये Q डैश इक्वल्स टू माइनस Q के बराबर आ जाएगा। सो गाइस ये था इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ चार्जेस ऑफ अ बॉडी, कि किस तरीके से हम बॉडी के ऊपर चार्ज एक्वायर करवा सकते हैं। तो भाई 3 प्रोसेस थी हमारे पास, तो 3 प्रोसेस में फ्रिक्शनल यानी बाय फ्रिक्शन, इंडक्शन एंड कंडक्शन, तीनों प्रोसेस हमने डिटेल में पढ़ा, और ये इंडक्शन के रिगार्डिंग पॉइंट थे। सो जो अब हम नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा होगा कूलम्ब्स लॉ, और रिगार्डिंग कूलम्ब्स लॉ में हम पढ़ेंगे कैसे कूलम्ब्स लॉ 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स एक्ट करता है, क्या मीडियम की कंडीशन है, और उस कूलम्ब्स लॉ को हम कंपेयर करेंगे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।